हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे आपको सीआरपीसी में जो सर्च वारंट है उसके थ्रू बताएंगे कि उसमें क्या हुआ है और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी और कैसे पता चलेगा सर्च वारंट किसको पावर है। इस सारी चीज़ें बताऊंगा और कुछ। पहले तो सर्च वारंट बताऊंगा तो सेक्शन 93 से 98 में है, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात है कि ये जो सर्च वारंट बता रहा हूँ ये सीआरपीसी 1973 इसका चैप्टर है, इसका बता रहा हूँ। तो सेक्शन 94 पूछता है कि सक्षम कौन है, सर्च वारंट करने के लिए सक्षम कौन है। तो डीएम, एसडीएम, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये क्या है, सक्षम है। यदि उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कोर्ट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है, तो यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसे वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान जिसमें चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है यानी उपस्थित है, तो ये वह कांस्टेबल की पंक्ति, जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के ऊपर की रैंक का जो व्यक्ति होगा, पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के लिए सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करें। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा है जी एक्ट कि वो कांस्टेबल को पावर है, उसको पावर प्राधिकृत करता है कि आप उस स्थान पर जाइए और देखिए जहाँ आपत्तिजनक, संदेहजनक या कोई ऐसी कुप्रसिद्ध वस्तु रखी है या चुराई हुई संपत्ति है या उसे कोई विक्रय करने वाला है या विक्रय की हुई रखी हुई है। तो सर्च वारंट कौन इशू करता है इसका बताऊंगा मैं। तो पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल रैंक से ऊपर हो, यानी कांस्टेबल को सर्च वारंट नहीं दिया जाता है, किसे दिया जाता है, फिर एएसआई को दिया जा सकता है, एसआई या टीआई को सर्च वारंट दिया जाता है। अब 94 का सब क्लॉज भी कहता है, सब क्लॉज का उपधारा 1 कहती है कि वारंट जारी करने में सक्षम कौन है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये क्या है, वारंट जारी करने में सक्षम है। और जो मैंने बताया एसआई, टीआई और एएसआई, ये वारंट क्या है, इनको दिया जाता है। वारंट किसको जारी हो सकता है, तो किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कांस्टेबल से ऊपर हो, अब वो उस स्थान में जा सकता है या उसमें एंट्री कर सकता है। इसका यही अर्थ है कि वो वारंट के जरिए जा सकता है, तो उसको पावर प्राधिकृत हो जाती है। तलाशी लेगा, यदि ऐसा सामान मिल जाता है तो उसे अपनी अभिरक्षा में भी ले लेगा और अभिरक्षा में लेने के बाद उसके पास जो सुरक्षित रखेगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। उसे जो भी वस्तु मिली है उसे पहली बात तो उसे अभिरक्षा में यानी अपने पास रखेगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत करने के बाद उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसा सामान पाया जाता है, उस व्यक्ति को भी कब्जे में ले सकता है। उपधारा 2 कहती है कि कौन सी ऐसी वस्तु होगी जिस पर ये धारा लागू होगी। मतलब नागरिक को पता तो होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर ये धारा लागू हो रही है।
ऐसा ना हो कल के दिन जो वो काम कर रहे उसी पे धारा लागू हो रही हो, वो साहब हमको तो पता ही नहीं था। तो पहला तो है कूट रचित या कूटवृत्त सिक्का, नकली सिक्का बना रहे हो कोई, यदि पाया जाता है तो उसके थ्रू ये धारा लागू होगी। दूसरा कहता है सिक्का निर्माण अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड, वही बात कह रहा है, धातु खंड की बात करें, यहाँ पे सिक्का बनाने की बात करें, सिक्का इन अधिनियमों के थ्रू या उल्लंघन में बनाए गए हैं तो भी वो पकड़ा जाएगा, जिसको पावर है वही बनाएगा। कूट रचित करेंसी या नोट या कूटकृत स्टाम्प, कूटकृत करेंसी नकली नोट, नकली स्टाम्प बनाता है कोई तो भी उस पर धारा लागू होती है। जो स्टाम्प वगैरह एफिडेविट वगैरह बनते हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कूट रचित दस्तावेज या कोई ऐसे सर्टिफिकेट बनाता है या कोई ऐसी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है जो फर्जी है, तो वहाँ पर भी यदि उसको पता चल जाए तो उस पर ही धारा लागू होती है। नकली मुद्राएं, वैसे आज तो मुद्राएं का मतलब ये होता है कि जो पहले की मुद्रा थी उनकी जो आज के ज़माने में सेल चलती है, पहले मुद्राएं चलती थी, उससे भी थ्रू हो सकता है, और मुद्राएं जो स्वर्ण की होती हैं उससे भी थ्रू हो सकता है। उस पर क्लियर कर लीजिएगा थोड़ी। भारतीय दंड संहिता 1860, यहाँ पर आईपीसी की बात हो रही है कि धारा 292 में निर्दिष्ट अश्लील वस्तुएं, यदि कोई अश्लील वस्तुएं ऐसी रखता है तो भी उस पर धारा लागू होगी। इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसा दिया है कि खंड का से चातक क्या है, जो हमने जो बताए हैं ऊपर मेंशन करके, उल्लेख वस्तुओं में से किसी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण या सामग्री स्थान में, यदि जो मैंने बताया इनका उपकरण पाया जाता है आपको सिक्का बनाने में, नकली दस्तावेज बनाने में, नकली मुद्राएं बनाने में या अश्लील वस्तुएं बनाने में, इनका कोई भी उपकरण पाया जाता है तो भी उस पर ये धारा लागू होगी। नकली मुद्रा हो यदि सभी को जब्त कर सकता है न्यायालय के सामने प्रस्तुत है, कैसे नकली मुद्रा है तो उसे जब्त कर सकता है, ये उसको अधिकार है, उसको प्राधिकृत किया गया है। सर्च वारंट किसको जारी किया जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कितनी बार बताया है कि सर्च वारंट पुलिस ऑफिसर को, यानी जो पुलिस ऑफिसर से बड़ी रैंक का है उसको जारी किया जाएगा। इसमें कहती है धारा 95 किसी समाचार पत्र के बारे में, इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट है, प्रकाशन जहां समाचार पत्र पब्लिश होता है या कोई ऐसी पत्रिका है जिनको लगता है कि ऐसा समाचार पत्र या पत्रिका है जिसमें लोगों की भावना को प्रताड़ित किया है, उनको राज्य सरकार जब्त कर सकती है। ऐसा कोई अखबार है, पत्रिका है, यदि राज्य सरकार को लगता है कि ये प्रताड़ित करता है तो उसको हाल ही में जब्त करेगा। ओनली स्टेट गवर्नमेंट पर कभी सर्च करेगी और उसे पब्लिकेशन को देखेगी और जब्त कर लेगी। जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्रक में या पुस्तक में या किसी दस्तावेज में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 ए या धारा 153 AVE अदर दस्तावेज एक एक कॉपी को वो जब्त कर लेगी, एक एक कॉपी को जब्त कर लेगा वो। यहाँ पर एक बोलता है कि कौन जब्त कर सकता है साहब, हमको ही तो बताओ ये कौन है ऐसा। तो इसमें बताया है कोई भी पुलिस ऑफिसर जब्त कर सकता है। राज्य सरकार किसी भी समाचार पत्र को जब्त कराने का आदेश नहीं देगी, और जो समाचार पत्र जब्त हो गया है कोई राज्य सरकार उस कार्यवाही को चैलेंज करना चाहता है, यदि
किसी का जब्त हो गया है और वो राज्य सरकार को चैलेंज करना चाहता है कि भाई ये तो गलत है, हमारे में ऐसा तो कुछ था ही नहीं भावना प्रताड़ित करने का, जो आपने किया है वह गलत किया है, आपको जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था, ना इसमें कोई ऐसा मटेरियल था जो भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय हो, कुछ था ही नहीं, तो ऐसा जब्त नहीं होगा। इस चैलेंज की बात हो रही, तब धारा 96 के अनुसार चैलेंज आप कर सकते हो और चैलेंज सीधे हाई कोर्ट में होगा और 2 माह में के अंदर कर सकते हो। 2 माह का हो गया तो फिर उसकी तब बात नहीं कर सकते हो। अब आगे बताऊंगा, अगर कोई समाचार पत्र धारा 95 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा जब्त कर लिया है तो पूरी कार्यवाही को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। केवल 2 महीने के भीतर किसी ऐसी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 में समर्पण की घोषणा की गई है, उसको जब्त करने की घोषणा की गई है, तो वह व्यक्ति घोषणा की तारीख से 2 माह के भीतर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका या अन्य दस्तावेज में ऐसी बात नहीं है जो आईपीसी में दंडनीय है, इसके थ्रू वो चैलेंज ले सकता है। सेक्शन 97 कहती है सदोष प्रतिरोध व्यक्तियों के लिए तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट और खंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में प्रतिरोध है जिनमें वह प्रतिरोध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्देश किया जाता है ऐसे प्रतिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। धारा 98 कहती है अब है स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। किसी महिला या बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस महिला को स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका, उसके माता पिता, संरक्षक, अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधि विरुद्ध भाषाधक है यानी संरक्षक है तुरंत वापस कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसे आवश्यक हो करा सकता है। कोई स्त्री है जो ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसे बंधक बना रखा है, जबरदस्ती रखा गया है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको जल्द से जल्द वापस कराया जाएगा उसके भाषाधक के पास। ये धारा 98 कहती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका भी वीडियो आपके पास भेज दिया जाएगा।